यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल रज़ाक कुर्ती, माजी महानगर पालिका के सदस्य कॉरपोरेशन, आप सब से ये अपील कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के जो जज साहब हैं, जिनके ऊपर एक बेवकूफ़ आदमी जो चप्पल भिड़काया है, ये उस कुर्सी को नहीं भिड़काया बल्कि संविधान के ऊपर ये काम किया है। तो इस संविधान की जिस तरह से बेइज्जती इन्होंने की, इसका सबसे पहले हम खंडन करते हैं, मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये लोगों की मनस्थिति इस तरह से हो गई है कि हर एक दिन एक एक नया काम करवा रहे हैं, लोगों को उकसाने का काम करा रहे हैं, देश में दंगा भड़काने का काम करा रहे हैं। तो इससे रोकना ज़रूरी है, तभी रुकेगा जब संविधान बचेगा। संविधान के ऊपर जब आँच आएगी तो हम सबको एक होकर, नेक होकर हिंदुस्तान के हक में खड़े होना बेहद ज़रूरी है। आज BR गवाई को वो एक SC कास्ट के हैं, इनके सामने हमें कैसे झुकना, ये सोच के इन्होंने इस तरीके का घिनौना हरकत किया है। तो ये बहुत गलत काम किया है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था और उनको आतंकवादी करार कर देना चाहिए था, क्योंकि संविधान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आज संविधान पे जो बैठे हुए हैं वो आदमी कौन से जात का है ये नहीं देखा जाता, वो संविधान की कुर्सी पर बैठा था, ये देखना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक इमाम नमाज पढ़ाते रहता है तो बाकी के सब हम पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। वैसा ही इंसाफ की जो बात होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं कि कोई जात जमात के उसे कंसिडर नहीं किया जाता, जज होते हैं, वो फाइनल होते हैं। तो इसलिए उसकी वजह से बीजापुर में जो SC ST माइनॉरिटी पक्कूट जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग मिलकर जो बीजापुर बंद करने का ऐलान किए हैं, हम उसे अपने दिल की गहराई से उनके साथ में साथ देंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि माइनॉरिटी के एक फेडरेशन एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूट बोल के हमारी एक फेडरेशन है, उसमें पूरे माइनॉरिटी के, वो चाहे उर्दू हो, कन्नड़ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, स्कूल्स आते हैं। हम सभी बीजापुर के शहर के लोगों को अपील भी किया है कि वो भी स्कूल का बंद दे और बच्चों को छुट्टी दे और सब पेरेंट को समझाए। और आप खुद भी इस बंद में आने के लिए उनको पूरी मीटिंग भी कल मीटिंग में पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हमें तय किया है कि हम पूरा सपोर्ट कल के बंद को देंगे। और मैं बीजापुर के सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से अपील करूंगा, क्योंकि ये संविधान किसी एक का नहीं है। इस संविधान को बचाने के लिए सब कौम के लोगों को मिलकर काम करना ज़रूरी है। मैं सभी से कल जो बंद का ये दिया गया है उसके लिए सपोर्ट करें और आप खुद भी आएँ और इसे सक्सेसफुली बनाएं, ताकि दूसरा कोई गंदा आदमी इस तरह की हरकत न कर सके। ये हमें बीजापुर से अगर चालू करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी एक लहर हो जाती है। और हम SC ST के साथ में हैं और उनके सपोर्ट में हैं, और जो कानून के खिलाफ कोई भी आदमी करता कि ना हो, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और कल बंद का भरपूर हम उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। आप देखिए कि जितने भी ऑटो हैं ये सब ऑटो भी बंद होंगे, बागवान मार्केट बंद होगी, इसके जो कपड़ों की मार्केट वो भी बंद होगी। और जैसा कि जानते हैं कि बस वालों के भी उनको रिक्वेस्ट किया है, स्कूलें बंद होंगी। इस तरह से कोई भी, मैं नहीं समझता कि कोई नहीं बंद करते, सब के सब लोग बंद करेंगे। और मैं सबसे अपील भी करूँगा, बंद करना मकसद देख रखो, अगर इसके आड़ में कोई दंगा धांधल कोई भी नहीं करे, कानून को अपने हाथ में कोई भी न ले, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। हम गुस्सा से प्रदर्शन करेंगे, मगर गुस्से की वजह से किसी का नुकसान, किसी को तकलीफ, किसी को परेशानी नहीं करने का। सर, यहाँ के जो शासक हैं वो सभी विधानसभा में खड़े होकर संविधान की पुस्तक को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में कई बातें करते हैं। इतनी बड़ी घटना उन्होंने अभी तक भी एक पुस्तक नहीं कराई। यहाँ के शासक तो छोड़ो,
कोई बीजेपी का लीडर, कोई आरएसएस का लीडर आज तक इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला, क्योंकि वो खुद चाहते नहीं हैं कि लोअर कास्ट के लोग ऊंची जगह पे बैठें और ये मनस्मृति लाना चाहते हैं। ये इनके मंशा है। इनके कार्यालय पे क्या हिंदुस्तान का झंडा तो लहराया है। ये बोलते एक हैं, करते एक हैं, होता एक है। क्योंकि हिंदुस्तान अब जान चुका है कि बीजेपी वालों का सबसे बड़ा एजेंडा अगर कौन सा भी है वो झूठ बोलना है। ये झूठ के बिना पे ये काम कर रहे हैं। जो वोटिंग को जो हिंदुत्व करके जितने तरीके से बताए लोगों को, आज क्या हो रहा है, IAS IPS खुदकुशी कर रहे हैं। जो कानून की रखवाली कर रहे हैं ये बीजेपी के शासन में खुदकुशी करे जा रहे हैं। और इससे बड़ा क्या होना, क्या उसे उतना होने के बाद भी कोई एक स्टेटमेंट दिया? क्या SC ST के साथ में खड़े हो गए कोई भी? बीजापुर के MLA तो चलो खाली बुमराह मारने के वास्ते रहे, उसकी तो कोई औकात इतनी है। मगर ये जो तरीके से जो SC ST के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इनके जबान से कभी एक शब्द नहीं निकलेगा और ये ना निकालना चाहते हैं, ना इनके पास निकालने की ताकत है। तो वकील पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। वकील पर कार्रवाई होगी, कानून आत्माएं के तरीके से होगी, क्योंकि गवाही साहब खुद ने उनको माफ़ करा था। इसलिए हिंदुस्तान, गवाही साहब बड़े जज पे हैं और बड़े कुर्सी पे, उन्होंने माफ़ किया, मगर पूरी हिंदुस्तान की जो जनता है वो कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि ये हिंदुस्तान का आयन है, हिंदुस्तान का दस्तूर है, हिंदुस्तान का कानून है, संविधान है। इसे हम कितनी रक्षा हो सकती है, हम सबको, पूरे हिंदुस्तानियों को करना जरूरी है। बीजापुर बंद ये कल सुबह कितने बजे शुरू होगा था? कल सुबह से ही शुरू होगा, सुबह से ही 10 बजे से, लगभग 10 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा। 10 बजे से 4-5 बजे तक बंद का काम ये होगा पूरा मुकम्मल। कहाँ से निकलेगी सर रैली? ये सिद्धेश्वर गुड़ी के पास सामने से, वहाँ पर जमा होंगे? सब सिद्धेश्वर गुड़ी के पास जमा होंगे, वहीं से निकलेंगे और गांधी चौक आएंगे। गांधी चौक से सीधा अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। लगभग कितने हजार लोग जमा होंगे सर? अभी अंदाजा नहीं लगा सकते हम, इसलिए आप लोगों से अपील की कि जो संविधान को चाहता है, जो संविधान से मोहब्बत करता है, जो संविधान की रिस्पेक्ट करता है, वो सब लोग आएंगे। इस बीजापुर जिले के लोग इसमें आएंगे या बाहर से भी लोग आएंगे? नहीं, बीजापुर सिटी से कर रहे हैं, बीजापुर जिले के जहाँ जहाँ से भी लोगों ने ये भी, वो सब लोग आएंगे और ये प्रदर्शन होगा, अच्छे तरीके से होगा। KSRTC बस भी बंद होगी सर? इंशाल्लाह हो सकता है कि वो भी बंद करेंगे, क्योंकि लेटर दिए हैं? नहीं, उनको लेटर भी दिए हैं, उसके बावजूद जो प्रयाण करते हैं उनको कुछ होना नहीं, कुछ वैसा घटना होना नहीं, इसलिए उसे एक प्रिकॉशन के तौर पर वो भी बंद करना बेहद जरूरी है। अम्बेडकर सर्कल में क्या सर आपका समावेश भी होगा वहाँ पर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कानून बनाया है और उनके सामने हम नहीं ठहरेंगे, उनके सामने अगर नहीं ये करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। तो जिन्होंने इस हिंदुस्तान को इतना बड़ा कानून दिया, इतने बड़े हमारे को भाईचारे का एक ये मैसेज दिया, सब लोगों के साथ मिलजुल के कैसा ना सबका अधिकार दिया, तो आज हमें उनके सर्कल के पास जाके वहाँ भी हमारा प्रदर्शन रहेगा और सब लोग वहाँ पे बड़े बड़े रहेंगे। मेरी तबीयत नासाज रहने की वजह से मैं ज़्यादा अभी आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि 15 दिन से मेरी तबीयत का ये नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बीजापुर शहर वालों से बता देता। तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो सर और भाग नहीं लेना चाहते, जिन तक हमारी बात आपकी नहीं पहुंची है? किस तरह से प्रदर्शन में आए, किस तरह से प्रदर्शन, किस तरह शांति, किस तरह से होगा ये? देखो, हमको, मैं सभी धर्म के लोगों को, सभी कास्ट के लोगों को, सभी जात के लोगों से ये अपील करता हूँ कि सब के सब ये हिंदुस्तान की संविधान को बचाने के लिए एक होना जरूरी है। और जहाँ से भी हमारा प्रदर्शन शुरू होगा, जहाँ एंड होता है, वहाँ तक भी खामोशी से अपने जो गुस्से का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि किसी का भी नुकसान हुआ तो हमारा नुकसान होगा, हमारे भाइयों का नुकसान होगा, वो चाहे किसी जात से क्यों ना हो। हमें खामोशी से प्रदर्शन करना है। बंद का ऐलान किया है, बंद को सब लोग सपोर्ट करते हैं, सब लोग सपोर्ट करेंगे और ये अच्छे तरीके से बंद होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कानून के मुताबिक चलना है तो सबके लोग कानून के मुताबिक से रहना भी है। तो सब के सब लोग हम ना सपोर्ट करेंगे, सबके लोग उस प्रदर्शन में आएंगे
और सभी लोग मिलजुल के खामोशी से एक अच्छे तरीके से इसका प्रदर्शन करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।